हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 22 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनियम 2026 किस संस्था द्वारा जारी किए गए हैं? ए, वित्त मंत्रालय, बी, सेबी, सी, भारतीय रिजर्व बैंक, डी, नीति आयोग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक होगा। नया ढांचा। आरबीआई ने विदेशी संस्थाओं व्यक्तियों से जुड़ी गारंटियों के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये 2000 के पुराने नियमों की जगह लेगा। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा पार क्रॉस बॉर्डर होने वाले गारंटी लेन देन में पारदर्शिता लाना और नियमों को अधिक स्पष्ट बनाना है। अनिवार्य रिपोर्टिंग। अब बैंकों को गारंटियों के जारी होने, बदलाव या उनके लागू होने की पूरी जानकारी एक खास फॉर्म GRN में देनी होगी। अनुपालन का बोझ कम। मार्च 2026 से ट्रेड क्रेडिट से जुड़ी गारंटियों की त्रैमासिक क्वार्टरली रिपोर्टिंग को बंद कर दिया गया है, जिससे बैंकों को कागजी कार्रवाई में राहत मिलेगी। सख्त निगरानी। नए नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय निवासी केवल उन्हीं विदेशी गारंटियों में शामिल हो जो फीमा के तहत अनुमति प्राप्त है। प्रभाव। ये बदलाव विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में मदद करेंगे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में खोजा गया विशाल और प्राचीन ब्लैक कोरल किस देश में पाया गया है? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, कनाडा, सी, जापान, डी, न्यूजीलैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड होगा। बड़ी खोज। न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड क्षेत्र में समुद्री वैज्ञानिकों ने एक विशाल और प्राचीन ब्लैक कोरल की खोज की है। आकार और उम्र। यह कोरल 13 फीट से अधिक ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह 300 से 400 साल पुराना है, जो इसे न्यूजीलैंड के जल क्षेत्र में पाया गया अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक कोरल बनाता है। वैज्ञानिक महत्व। समुद्री जीव विज्ञानी जेम्स बेल के अनुसार इसकी विशालता और उम्र ये दर्शाती है कि इस क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थितियां सदियों से स्थिर रही हैं। ये समुद्री जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र है। खास बात, ब्लैक कोरल का कंकाल काला होता है, लेकिन इसका जीवित ऊतक टिश्यू सफेद रंग का होता है। संरक्षण। यह कोरल न्यूजीलैंड के वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत पूरी तरह संरक्षित है। इसे नुकसान पहुंचाना या पकड़ना कानूनी रूप से अपराध है। प्रश्न नंबर 3, 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? ए, एमिरेट्स, बी, कतर एयरवेज, सी, सिंगापुर एयरलाइंस, डी, एतिहाद एयरवेज। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एतिहाद एयरवेज होगा। एतिहाद एयरवेज इतिहाद एयरवेज को 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। इसने इस मामले में अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी एमिरेट्स को पीछे छोड़ दिया है। मुख्य बिंदु। रैंकिंग। airlineRating.com द्वारा जारी वार्षिक सूची में एतिहाद को 320 से अधिक वैश्विक एयरलाइनों में नंबर 1 स्थान मिला है। क्यों मिली यह रैंक? एतिहाद की इस सफलता के पीछे उसके आधुनिक विमान, न्यू फ्लीट, शून्य दुर्घटना इतिहास, कॉकपिट में उन्नत तकनीक और बेहतरीन टर्बुलेंस मैनेजमेंट को मुख्य कारण माना गया है। महत्व। ये पहली बार है जब खाड़ी देश की किसी एयरलाइन ने इस सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मानक। इस रैंकिंग के लिए पायलट प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट और विमान की उम्र जैसे कड़े पैमानों पर एयरलाइनों की जांच की गई थी। प्रश्न नंबर 4, सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA पुरस्कार किस बैंक को मिला है? ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी, HDFC बैंक, सी, ICICI बैंक, डी, कर्नाटक बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बैंक होगा। कर्नाटका बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA द्वारा आयोजित बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में डिजिटल और फिनटेक के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। शीर्ष पुरस्कार। बैंक को सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI अपनाने की श्रेणी में विनर विजेता घोषित किया गया है। यह पुरस्कार आधार, UPI और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्मों के प्रभावी उपयोग के लिए दिया गया। अन्य उपलब्धियां। बेस्ट टेक टैलेंट श्रेणी में बैंक उपविजेता रनर अप रहा।
इसके अलावा बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेस्ट डिजिटल सेल्स श्रेणियों में भी बैंक को विशेष सराहना मिली। प्रतिक्रिया। बैंक के सीईओ राघवेंद्र एस भट्ट ने इस सफलता का श्रेय आईटी और व्यापारिक टीमों के सामूहिक प्रयासों को दिया है। महत्व। यह उपलब्धि कर्नाटका बैंक को भारत के अग्रणी तकनीक आधारित बैंकों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा करती है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में ट्रांसलेट जेमा नामक नया एआई ट्रांसलेशन मॉडल किसने लॉन्च किया है? ए. माइक्रोसॉफ्ट, बी. गूगल, सी. एप्पल, डी. मेटा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गूगल होगा। प्रश्न नंबर 6, महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग नामक ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ए. तमिलनाडु, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक होगा। पहल की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग गृहलक्ष्मीडिजिटल.org नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य। इस पोर्टल का मुख्य लक्ष्य राज्य की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, जैविक वस्तुएं और घरेलू उत्पाद को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ना है। किनके लिए है? ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिला उद्यमियों और छोटे उत्पादकों के लिए है, जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग और बड़े बाजारों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। विशेषताएं। यह एक सरकारी समर्थित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां सत्यापित विक्रेता प्रणाली वेरीफाइड सेलर सिस्टम है, जिससे ग्राहकों को भरोसेमंद उत्पाद मिलते हैं। संचालन। इसे कर्नाटक के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। फायदा। इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी, उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और वे अपने घर से ही अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जा सकेंगी। प्रश्न नंबर 7, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना कर दिया है? ए. 6.8%, बी. 7.2%, सी. 7.5%, डी. 7.8%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7.2% होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. अजय कुमार, बी. संजय कुमार, सी. राकेश अग्रवाल, डी. अमित सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राकेश अग्रवाल होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किस राज्य में किया गया है? ए. राजस्थान, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। मुख्य घोषणा। मध्य प्रदेश सरकार ने रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। कौन थे विष्णु श्रीधर वाकणकर? इन्हें भीमबेटका के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1957 में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफाओं और उनके शैल चित्रों की खोज की थी। 1975 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। टाइगर रिजर्व के बारे में, यह मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित है। महत्व। यह फैसला प्रदेश की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को सम्मान देने के लिए लिया गया है। इससे क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और नई पीढ़ी को देश के महान व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश की फिनके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी प्रणाली के रूप में मान्यता मिली है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. ब्राजील, सी. अमेरिका, डी. कनाडा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया होगा। कौन सी है यह नदी? ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली फिनके नदी को वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी नदी प्रणाली माना जाता है। कितनी पुरानी है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह नदी लगभग 40 करोड़ साल पुरानी है। यह इतनी प्राचीन है कि इसका अस्तित्व धरती पर डायनासोरों के आने से भी पहले का है। हिमालय से भी पुरानी। जहां हिमालय पर्वत करीब 5 से 7 करोड़ साल पहले बने, वहीं फिनके नदी उस समय तक अपना रास्ता बना चुकी थी। कहां बहती है? यह मध्य ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में बहती है।
इसका उद्गम मैकडोनल पर्वतमाला से होता है और अंत सिम्पसन रेगिस्तान में। खासियत, इसे मौसमी नदी सीजनल रिवर कहा जाता है क्योंकि यह साल भर सूखी रहती है और केवल बारिश में भरती है। विज्ञान की भाषा में इसे एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं क्योंकि इसने पहाड़ों के बनने के दौरान अपनी धाराओं से उन्हें काटकर रास्ता बनाया था। अनोखी प्रकृति, इसके किनारे पाम वैली स्थित है जहां दुर्लभ लाल गोभी पाम के पेड़ पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? ए अर्जुन एरिगैसी, बी आर प्रज्ञानानंद, सी विदित गुजराती, डी आर्यन वार्ष्णेय। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी कर्नाटक। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।